कोई और क्या करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम बहुत ही आसान तरीके से आज हम सीखेंगे। वैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स के होते हैं बहुत सारे रूल्स, ए एन के बहुत सारे रूल्स देखे हैं, दा के बहुत सारे रूल्स हैं। पर आप ध्यान रखें कि आर्टिकल्स को आज हम जो पढ़ने वाले हैं विदाउट रूल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ ट्रिक देखेंगे, अब जो इंग्लिश में कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे उस ट्रिक से हम आर्टिकल्स को बहुत इजीली सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैथ्स में कुछ ट्रिक होती है, तो डेफिनेटली उस टाइप से आपके इंग्लिश में भी कुछ ट्रिक होती है, उससे आप विदाउट रूल्स आर्टिकल्स या कोई भी जो इंग्लिश का टॉपिक है वो इजीली सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल, आर्टिकल का मीनिंग क्या है। देखिए आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल्स आपका इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स के अंदर ही शामिल किया गया है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स है, मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स आपका डिटरमिनर्स के अंदर ही शामिल किया गया है, क्योंकि डिटरमिनर्स जो होते हैं हमारे वो नाउन के पहले लगते हैं और आर्टिकल भी नाउन के पहले लगते हैं। तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो हैं वो नाउन के पहले लगाए जाते हैं। मतलब जहां पर नाउन नहीं है वहां आर्टिकल नहीं लग सकता, नाउन होगा तो आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं। तो ध्यान रखिए आर्टिकल ये नहीं है कि ए एंड द हमारे 3 आर्टिकल हो गए, हालांकि आर्टिकल होते हैं, पर आर्टिकल के जो टाइप होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब आपको नाम से ही समझना है कि इंडेफिनिट मींस क्या है और डेफिनिट मींस क्या है। इंडेफिनिट के अंदर कौन से आपके नाउन आपके आर्टिकल आएंगे और डेफिनिट के अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, इंडेफिनिट मतलब होता है विच इज नॉट डेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है, जो अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं है। जो डेफिनिट नहीं है वो क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। तो ऐसे नाउन जो कि डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है, उसके पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। और जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो हमारे 2 होते हैं, ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन। और जो डेफिनिट आर्टिकल है ये नाम से ही समझ में आ रहा है, डेफिनिट मींस जो डेफिनिट है, जो निश्चित है। तो जहां पर हम किसी नाउन को डेफिनिट कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका डेफिनिट नाउन कहलाएगा। डेफिनिट नाउन कहलाएगा तो आपका जो डेफिनिट आर्टिकल इसके साथ लगाया जाएगा वो होता है द। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, तो आर्टिकल आपके 2 टाइप के होंगे, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट के अंदर आपके एन होंगे और डेफिनिट के अंदर आपका द होगा। ठीक है, अब एन से आपको समझ में आ रहा है और द से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर जैसे आप मान लो कि अगर मैंने लिखा अ बॉय और अगर मैंने लिखा द बॉय, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बॉय भी लिख सकते हो, आप द बॉय भी लिख सकते हो, लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है कि ए बॉय लगाने से इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है और द बॉय लगाने से इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। देखें, बॉय जो है एक नाउन है, नाउन के पहले हमारा आर्टिकल यूज किया जाता है। अब देखिए अगर आपने ए बॉय बोला तो ए बॉय का मतलब है एक लड़का, मीन्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ये इंडेफिनिट नाउन है, ये नाउन डेफिनेट नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने द बॉय बोला तो इससे पता चल रहा है कि हाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं कोई निश्चित पर्सन है, कोई डेफिनेट बॉय है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ए एन लगाए जाते हैं वो किसी इंडेफिनिट नाउन के पहले लगाए जाते हैं, मीन्स वो कोई भी हो सकता है। और अगर किसी नाउन के पहले द आ रहा है तो समझ जाए कि डेफिनेटली वो नाउन डेफिनेट है, हम पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई निश्चित पर्सन है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो सिंपल सा आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट मीन्स क्या और डेफिनेट मीन्स क्या। अब दूसरी बात थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है एन और जो डेफिनेट आर्टिकल है द, इनका यूज होता कहाँ कहाँ पर है। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज कहाँ करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल जो है उसका यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए जो भी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं वो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिर्फ इतना सा पता है ना कि इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली आप आंसर डेफिनेटली लगा सकते हैं, सही आंसर लगा सकते हैं। और जो डेफिनेट आर्टिकल है द, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन मतलब जिसे आप गिन सकते हो, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी बात है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। तो द का यूज अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें ना तो यही आपकी ट्रिक है कि इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और द का यूज सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है ना तो इजीली आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें आप डेफिनेटली आंसर्स लगा ही पाएंगे।
यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए या सिंगुलर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि सिंगुलर की बात करें क्योंकि ए और एन का बात कर रहे हैं। ए और एन का मीनिंग क्या होता है? एक। जब कोई चीज एक है तो वो सिंगुलर होगी, उसे आप गिन सकेंगे और कोई नाउन होना चाहिए। ठीक है, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका डेफिनेट होना चाहिए। दूसरा है प्लूरल के साथ हम कर सकते हैं, प्लूरल होगा तो दा का यूज होगा, ए एन का यूज नहीं होगा। लास्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ भी हम दा का ही यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एन का यूज दा का यूज कहाँ पर। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तो हमने लिखे दो वर्ड, ये भी लिखा है एन भी लिखा है। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि ए का यूज कहाँ पर और एन का यूज कहाँ पर। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है, यहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। ये इंडेफिनिट होगा, ये डेफिनेट होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ए गर्ल लिखा है, मतलब कोई भी लड़की हो सकती है। द गर्ल लिखा है तो कोई एक डेफिनेट गर्ल की ही यहाँ पर बात की जा रही है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ए गर्ल मतलब इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट की बात करें, कोई भी हो सकता है। दा की बात करेंगे तो ये डेफिनेट गर्ल की बात की जा रही है वो। ठीक है, बस इसमें ये क्लियर हो गया, सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल। अब यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल जितने होंगे हमेशा दा का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, इससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम ए और एन को देखेंगे। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखते हैं। अगर हम ये लिखें बॉयज ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट। अगर हम यहाँ पर आपको आर्टिकल दिया जाए ए एन द नो आर्टिकल, आपको ऑप्शन दिया जाए कि ए एन लगाना है या फिर द लगाना है, तो अब देखें आप यहाँ पर आपको पता है कि प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आपको देखना ही नहीं है कि हमें ए एन का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सिंपल हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमें यहाँ पर दा का ही यूज करना है, ना तो हम ए का यूज करेंगे और ना ही हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गए तो दा का यूज कर लिया। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम कैसे दा का यूज करेंगे। अगर हमने ये लिखा गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वेरी चीप, गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वेरी चीप। अब इसमें देखें ये जो गोल्ड वर्ड है, गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर सब अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन में आपको सोचना ही नहीं है कि हमें ए या एन में से लगाना चाहिए, डेफिनेटली हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, डेफिनेटली दा का ही यूज किया जाता है। तो दा बॉयज होगा, द गोल्ड होगा। तो आपको दा का साथ ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, इन तीनों के साथ हम दा का ही यूज करते हैं। और ए एन का यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन नाउन इंडेफिनिट होना चाहिए और यहाँ पर जो नाउन है वो डेफिनेट होना चाहिए। तो बस इतना सा डिफरेंस था और यही आपकी ट्रिक है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ए एन और दा से इन्हीं से बन जाते हैं। अगर आपको ये पता है ना कि इनका यूज होता कहाँ कहाँ पर, अगर आपको ये पता है तो इजीली आप बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ए और एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए का यूज कहाँ पर और एन का यूज कहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर ए का यूज भी हम कर सकते हैं और एन का यूज भी कर सकते हैं। तो इसी को हमें देखना है कि ए का यूज हम कहाँ करेंगे और एन का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। अब देखें क्या हमें ए और एन का यूज यहाँ पर करना चाहिए, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो कि ए का यूज एन का यूज कहाँ होता है, वोवल के पहले। अभी तक हम ये देखते आते हैं कि जो ए ई आई ओ यू है, वोवल जो है उनके साथ हम एन का यूज कर देते हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ ए का यूज कर देते हैं। क्या ऐसा होता है कि वोवल के साथ हम एन का यूज करें और जितने कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए का यूज करें? ठीक है, करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। यहीं पर देख लेते हैं। अगर हम लिखें यूनियन, यहाँ पर लिखा है अम्ब्रेला, एक और वर्ड लिख देते हैं आवर फोर्स। यहाँ पर आप देखें 4 वर्ड लिखे हुए हैं, यूनियन, अम्ब्रेला, आवर और फोर्स। अब देखें हम यहाँ पर वर्ड देखें, अगर आपको ये लगता है कि एन का जो यूज है वो ए ई आई ओ यू के साथ होता है, क्या ऐसा होता है क्या? ए ई आई ओ यू के साथ एन का यूज होता है? अगर ऐसा है तो ऐसा कर देते हैं ना कि यूनियन है, यू आ रहा है तो क्या लगेगा, एन लग रहा है, यू आ रहा है एन का यूज है, यहाँ पर एच आ रहा है तो ए का यूज है, एच आ रहा है तो ए का यूज है। क्या ऐसा होगा क्या? डेफिनेटली ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ए ई आई ओ यू जो वोवल है उसके पहले एन का यूज किया जाता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि आपका वोवल के पहले आपका जो है एन का यूज किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। वोवल के पहले एन का यूज नहीं होता, बल्कि वोवल साउंड के पहले एन का यूज होता है। ये बात हमें याद रखना है। वोवल साउंड जो होंगे उसके पहले एन का यूज, और जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, मतलब कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज नहीं करना है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमें ए का यूज करना है। कॉन्सोनेंट के पहले नहीं करना, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमें ए का यूज करना है। और वोवल के पहले एन का यूज नहीं करना, बल्कि वोवल साउंड के पहले एन का यूज करना है। अब इन दोनों बातों को आप ध्यान रखते हैं तो सारे के सारे ए और एन के जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पर एन लगाना है और कहाँ पर ए का यूज करना है। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो वोवल साउंड है कैसे पहचानेंगे साउंड वोवल है। वोवल तो आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, पर वोवल साउंड क्या है? सेम चीज, कॉन्सोनेंट तो आपको पता है कि बी हो गया, सी हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया ए आई ओ को छोड़कर, पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ये क्या होते हैं, ये काफी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वोवल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। तो इसको थोड़ा सा देखें। देखिए वोवल साउंड क्या होगा, अगर हिंदी में आ से आह तक अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो तो उसमें आ से आह तक में अगर कुछ साउंड निकल के आ रहा है तो समझ जाए वो वर्ड आपका वोवल साउंड है। और इसके अलावा जो भी साउंड निकल के आएंगे वो सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे। तो काफी आसान है वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को पहचानना, अगर हम इस तरह से देखते हैं उसको प्रोनाउंस करके। ठीक है, फर्स्ट हमारा लिखा है यूनियन। यूनियन में आप देखें कैसे वर्ड बनता है, या से बनता है। ये वोवल साउंड नहीं है, आ से आ के बीच में नहीं है, वोवल साउंड नहीं है, तो आपका क्या होना चाहिए, ये आपका ए आएगा, बचा हुआ कौन सा होगा, एक कॉन्सोनेंट साउंड। सेकंड देखें अम्ब्रेला। अम्ब्रेला तो आ से बनता है, जबकि यहाँ भी यू आ रहा है, यहाँ भी यू आ रहा है, तो आपको ए ई आई यू का कंसेप्ट तो भूल जाना है। वोवल का कंसेप्ट आर्टिकल्स में नहीं होता, बल्कि वोवल साउंड का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला में देखें आ रहा है तो डेफिनेटली एन लगना चाहिए यहाँ पर, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखें आवर, यहाँ पर एच आपका साइलेंट होता है, तो यहाँ पर आ से बनता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पर आपका अगेन वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा एन का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा होर्स। होर्स आपका हा से आ रहा है, ये आपका अगेन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो आपका हो गया ए। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो यू यहाँ आ रहा था, एच आ रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या था, किसी में ए किसी में एन का यूज किया गया। तो आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो वोवल साउंड होते हैं उसके साथ आपका लगाएंगे एन, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसके साथ हम लगाएंगे ए। इस तरह से कुछ और वर्ड्स देखते हैं ए और एन से रिलेटेड। ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे। अब इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर हमें ए का यूज करना है, कहाँ पर एन का यूज करना है। आपको ये तो पता है कि एन का यूज हमारा वोवल साउंड के पहले होगा, वोवल के पहले नहीं, और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होगा, कॉन्सोनेंट के पहले नहीं। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं एयर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें आया था एयर वर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये हेयर वर्ड है, जबकि हेयर और ये वाली स्पेलिंग में बहुत ही डिफरेंस है, ध्यान रखें। ये हेयर है और ये एयर है। यहाँ पर आपका एच साइलेंट होता है, यहाँ से आप पढ़ोगे एयर। एयर मतलब होता है सक्सेसर, मीन्स उत्तराधिकारी, उसको बोलते हैं आप एयर। तो यहाँ पर एच साइलेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। अब यहाँ पर एयर जो वर्ड है ये बन रहा है आपका ए से, तो यहाँ पर ए आएगा कि फिर एन आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर ए एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोवल साउंड आ रहा है। ध्यान रखिए साउंड को पहचानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एग। एग में देखें ए का हमारा आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर एन का ही यूज करना चाहिए। हमें इनकी तरफ नहीं जाना कि ये जो वर्ड है वो क्या है, ये वोवल है कॉन्सोनेंट है, वर्ड से कोई भी मतलब नहीं होता आर्टिकल में। नेक्स्ट हमारा क्या है यूरोपियन। यूरोपियन में आपको ई को नहीं देखना, ये आपको साउंड को देखना है। यूरोपियन में देखें क्या साउंड बनता है, डेफिनेटली यहाँ पर या का साउंड बनता है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एन का, सॉरी ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अब ये आपको देखना है, ये जो हमारे एब्रिविएशन वर्ड होते हैं इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें कैसे वर्ड्स को हम पहचानेंगे। क्या हम एम को देखें, सी को देख के लगा दें, या फिर आप पूरे वर्ड को पढ़ लेंगे, इस तरह से लगाएंगे क्या। अब जितने देखो ये जो एब्रिविएशन वर्ड होते हैं ना, इसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट जो लेटर है के अकॉर्डिंगली हमें ए या एन का यूज करना पड़ेगा। एम को देखें आप कैसे लिखते हैं, एम को इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा एन का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सीएम में, देखें यहाँ पर आपको पूरा नहीं देखना है,
आपको सिर्फ ये जो फर्स्ट लेटर है ना इसको देखना है कि इसका साउंड क्या है, इसका साउंड वोवल है या कॉन्सोनेंट है। साउंड देखेंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी का साउंड है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए का यूज होना चाहिए। ध्यान रखें एब्रिविएशन वर्ड में हमें फर्स्ट लेटर को देखना होती है और उसका साउंड देखना है। ऑनेस्ट में देखें यहाँ पर एच साइलेंट होता है, हमें ओ से पढ़ते हुए ऑनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट नहीं होता। क्या होगा यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो अब ध्यान रखें, देखो कितना आसान है ए और एन को पहचानना। अगर आपको इतना पता है कि वोवल साउंड के पहले एन का यूज और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑनरेबल। ऑनरेबल में भी देखें यहाँ पर क्या आ रहा है आपका एच यहाँ पर साइलेंट होता है और यहाँ पर आपका ओ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ए लगाएं कि एन लगाएं, डेफिनेटली एन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखें एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एब्रिविएशन वर्ड है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से इसका मीनिंग नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि किसी स्टेट के पहले आर्टिकल नहीं लगता लेकिन किसी पोस्ट के पहले लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो एमपी वर्ड है, यहाँ पर हम इसका साउंड देखेंगे वोवल या कॉन्सोनेंट है। एमपी का जो साउंड है वो क्या है, हमारा वोवल साउंड है, इसलिए हम लगाएंगे एन। तो देखिए कितना आसान था ए और एन को फाइंड करना कि आपको ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है। इस टाइप से थोड़े से दाके भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। कुछ इजी से ही हमने सेंटेंस लिखे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ए एन और दा का। अभी इससे पहले हमने ए और एन का देख लिया था कि ए और एन का यूज कहाँ पर होता है। अब थोड़ा सा हम दाग पे नजर मार लेते हैं कि दा का यूज होता कहाँ पर। अब इनमें से आपको देखना है कि कहाँ पर हम दा का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमें देखेंगे बुक्स दैट आर ऑन द टेबल इज माइन। बुक्स देख के ही आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको एक बात दिखाई दे रही है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आपको इतना पता है कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं ना उसके साथ हमें दा का ही यूज करना होती है। तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो दा का यूज करेंगे। सेम नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है। ध्यान रखें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल इनको हम नहीं गिन सकते, मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए एन का यूज तो हो ही नहीं सकता, क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा दा का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है दिस इज डैश हिस्ट्री बुक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी तक क्या था, अनकाउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन, आपको पता है कि दा का यूज किया जाता है। लेकिन अब ये हिस्ट्री बुक जो है ये सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के पहले दा का यूज भी करते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का यूज भी करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि ए और एन का यूज इंडेफिनिट नाउन के पहले होता है और दा का यूज डेफिनिट नाउन के पहले होता है। तो अगर इसको आप देखें, सिर्फ इसको डैश हिस्ट्री बुक, अब हिस्ट्री बुक कौन सी क्या नहीं पता ना, यहाँ पर ये जो वर्ड है वो क्या है, ये जो नाउन है वो कैसा है, इंडेफिनिट है। इससे आपको देख के आप नहीं पहचान सकते कि ये आपका किसकी हिस्ट्री बुक की बात करें, कौन सी क्या नहीं पता। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपका इंडेफिनिट है, तो आप लगा देंगे यहाँ पर ए का यूज, ए हिस्ट्री बुक इसके साउंड के अकॉर्डिंग। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा ए एन दा में से क्या आना है, डैश वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। अब हमें देखना है ये जो आपका ब्लैंक के जस्ट बाद में जो वर्ड होता है इसके अकॉर्डिंग ही हमें लगाना होती है। तो इसमें देखें वाटर लिखा है ना, तो वाटर कैसा नाउन है, काउंटेबल है, आपका इंडेफिनिट है या डेफिनिट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, देखिए कैसा वर्ड है। वाटर को हम नहीं गिन सकते, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या यूज होना चाहिए इसके साथ, आपका ए एन का तो यूज हो ही नहीं सकता, हमारा इसके साथ दा का यूज होना चाहिए, द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। सिंपल से सेंटेंस लिखे थे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ए एन और दा का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। बस तीन बातें ध्यान रखना है इस ट्रिक में कि ए और एन का यूज आपका सिर्फ होगा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, और दा का यूज हम करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इसमें हमने इस वीडियो में थोड़ी सी ट्रिक देख ली थी जिससे हम ए एंड दा के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएं, और अगर क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन के आंसर आप लगा पाएं। जिससे अगर आपको ये बस ये ट्रिक पता है कि ए एंड का यूज कहाँ पर होता है और दा का यूज किन किन जगह पर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ये ट्रिक हेल्पफुल लगी होगी। इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ए एन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिर्फ इसी ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।